चलो अपन देखेंगे आज प्रश्नावली 11.3। प्रश्न क्रमांक पहला, उस शंकु की आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर। शंकु है। अब शंकु अपन देखा था कि इस टाइप का होता है ना, ये जो होता है इस टाइप का जो होता है शंकु होता है आपका, है ना। और ये शंकु के आधार की परिधि, ये आपका शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। और यहाँ से ये इसका केंद्र बिंदु, यहाँ से यदि अपन इसका लंब डालते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसने बोला अपनों से क्वेश्चन में कि शंकु के लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, हल में दिया है। शंकु की त्रिज्या r बराबर अपने पास है भैया 6 सेंटीमीटर, है ना। और उसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अब शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। शंकु का आयतन निकालना है हम लोगों को। अब ये वाली जो ऊंचाई होती है भैया, ये वाली आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, और ये वाली जो ऊंचाई होती है ये h ऊंचाई होती है ना। और ये आधार की त्रिज्या। अब यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज है और अपने पास दो भुजाओं का मान पता होता है तो अपन तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, अगर अपने को शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r वर्ग h। अब इसमें r भी है अपने पास, h भी है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत है नहीं तो अपने निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अपने पास जो दिया है वो सब रख दो इसके अंदर। प्रश्न अनुसार शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r वर्ग h। अच्छा, पाई जो है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है ना। तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या अपने पास है 6 सेंटीमीटर तो 6 का वर्ग, और h है आपके पास 7 सेंटीमीटर तो 7 रख दो। 1/3 22/7 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 7। अब ये 7 से 7 उड़ जाएगा, है ना, 7 से 7 कट जाएगा। 3 से 6 काट दो, 3 दूनी 6। तो देखो अपन ने 7 से 7 को उड़ा दिया, 3 से 2 6 को उड़ा, 3 दूनी 6, तो अपने पास बच गया 22 गुणित 6 गुणित 2। अब इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो आयतन आएगा आपका, ये हो जाएगा 3 दूनी 12, ये अपने को निकालना ना 22 से 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 ने 1 13। फिर इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो अपने पास आ जाएगा 264 सेंटीमीटर घन। अतः ये आपका शंकु का आयतन आ गया। अतः शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर घन होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, नोट करो इसको। देखो पहले का दूसरा देखो, क्वेश्चन वही है। दूसरे में लिखा है कि शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि आयतन ही निकालना है, तो आयतन में अपने को r चाहिए, h चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या है 1/3 पाई r वर्ग h है ना। अब अपने को r भी पता है और h भी पता है, तो यहाँ से ये सारा मान इस फार्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3
फाई का मान तो सभी को पता है ही सही, कितना होता है 22/7 होता है। यहाँ रख देते अपन 22/7। त्रिज्या आपके पास है 3.5 इसका वर्ग और ऊंचाई आपके पास में है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 3.5 गुणित 3.5 गुणित 12। अब यहां से ये कट जाएगा आपका, इसका दशमलव हटा दे तो नीचे एक बढ़ा के 0 लगा देते हैं, तो ये 35 हो गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 7 से 35 उड़ा तो 7 पंजे 35। अब अपने पास बच गया, एक तो 22 बचा भैया, 3.5 बचा और ये वाला 5 बचा और ये 4 बचा, ठीक है ना। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे, अपने को निकालना है आयतन, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब 20 और 22 कितना हो जाएगा, 0 4 4 200 440 है ना। इसमें अपन 3.5 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा 0 में करा तो 0, 5 का गुणा 4 में करा तो 20 हासिल के 2, 5 का गुणा 4 में करा तो 20 और 2 22। फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे 0 में तो 0, 3 चौक 12 का 4 नहीं आता, 12 का 2 आता है, 12 का 2 हासिल आया 1, 3 चौक 12 ने 1 13, 0 0 4 5 1। अब ये इतना आ गया भैया, कितना आ गया है, आयतन आ गया शंकु का आयतन बराबर आया आपके पास 15,400 और बटे में ये 10 है ना। तो अब यहां से देखो कितने अंकों के बाद दशमलव था, यहाँ पे एक तो ये है ही सही, तो एक तो यहाँ आएगा, इस दशमलव से इस दशमलव को उड़ा दो चाहो तो आप, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, है ना। तो अपने पास दशमलव कहाँ लग गया भैया, 0 के दशमलव छोड़ दिया, है ना, 1 0 छोड़ के दशमलव। अब नीचे वाला था तो एक और दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा ये भाई, 1 0 और हटेगी तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो अपने पास ये 2 0 थे तो दशमलव कहाँ बढ़ गया, एक तो पहले वाला था ही सही ये वाला दशमलव, और 1 0 हटाया तो दशमलव बढ़ गया। तो अब अपने पास शंकु का आयतन क्या आ गया, शंकु का आयतन 154 सेंटीमीटर घन। आई बात समझ में, आंसर भी आया कि नहीं, 154 आया कि नहीं भैया, है ना, समझ में आई ना बात। ये कितने थे भैया, ये 2 0 थे, है ना। तो एक ये 3 दशमलव वाला था ना, तो एक अंक छोड़ कर दशमलव यहाँ लगा दिया अपन ने, फिर बटे में 10 थे, दशमलव हटता है तो नीचे 1 और 0 लगता है, तो हमने नीचे वाला 0 जैसे हटेगा तो ये दशमलव 1 अंक और किस सेकंड का आ जाएगा आगे। तो अपने पास कितना बच जाएगा, 154 सेंटीमीटर घन। अतः शंकु का आयतन 154 सेंटीमीटर घन होगा। क्लियर हो गई बात, उतारिए इसको।